यहां से खरीद लिया, चाहे ब्रिटेन में जाके खाओ, चाहे अमेरिका में जाके खाओ, चाहे अफगानिस्तान में खाओ, जलेबी भारत की है तो भारत की रहेगी। Do you think this is your time? चलिए तो आगे बढ़े, एक और खेल खेलते हैं इसके अंदर। क्या हो अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हो NDP एट FC और मुझे रैंडमली GNP एट MP निकालना पड़े। मैंने कुछ भी ले लिया है, मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं था तो मैंने एवं ले लिया है। क्या करें? मैं आपको सिखा तो चुका हूं किससे कहां जाने पे क्या करते हैं, एक बार इसको देखते हैं। नेट से अगर हम ग्रॉस जा रहे हैं, नेट का मतलब होता है वो फिगर जिससे डेप ऑलरेडी डिडक्टेड है। सिखाया था, दिमाग में गया ना, एकदम से लोड तो नहीं आया, बढ़िया। अगर नेट में से डेप ऑलरेडी डिडक्टेड है तो आपको ग्रॉस पे दोबारा जाना है। अगर डेप पहले से डिडक्ट हो चुका है और उल्टा जाना है तो जो डेप माइनस किया था ग्रॉस तक जाने के लिए अब आपको उसे दोबारा ऐड करना पड़ेगा। तो अगर नेट से ग्रॉस जाना है तो डेप दोबारा ऐड। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर डोमेस्टिक दिया हुआ है और मुझे नेशनल जाना है, याद है ना, फिरंगी इनकम जो है उसको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। कर देते हैं प्लस NFIA। ठीक है भाई, कैसे? डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्रोडक्शन तो हमेशा प्रोडक्शन रहेगा। फिर से याद, मतलब बोल लो मेरे साथ, प्रोडक्शन तो हमेशा प्रोडक्शन रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्शन होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा तो उसको चेंज भी नहीं करेंगे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब वो दुनिया जहां पे कोई भी टैक्सेस नहीं लिखते हैं, ये होता है फैक्ट्री के अंदर की कॉस्टिंग। लेकिन अगर मार्केट प्राइस में जाएंगे तो टैक्सेस लगेंगे ना, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, प्लस NIT। ठीक है भाई, तो क्या सीखा? हमें ये क्वेश्चन में गिवन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, GNP एट MP। आपको तो मालूम होगा कि जो फाइंड आउट करना होता है उसको हम पहले लिखते हैं और जिससे फाइंड आउट करना होता है उसको लिख दें हम NDP एट FC। ठीक है, जल्दी जल्दी बताना चालू करो, क्या करूं? NDP एट FC में से सबसे पहले क्या करूं, डेप ऐड कर दूं। ये मैंने डेप ऐड कर दिया क्योंकि मुझे आंसर लाना है ग्रॉस, और ग्रॉस लाना है तो उसके अंदर डेप ऑलरेडी इंक्लूडेड होना चाहिए, जो कि मैं कर रहा हूं नेट से ग्रॉस जाने के लिए। फाइनली क्या करना है मुझे, डोमेस्टिक से जाना है कहां, नेशनल। अगर नेशनल जाना है तो मुझे NFIA ऐड करना पड़ेगा। हाँ जी, इसमें मैंने कौन सा खेल बताया था? अगर क्वेश्चन में NFIA नहीं दिया हो, नेट 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 ना दिया हो तो क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप सिंपली उसको निकालोगे और उसके लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा माइनस फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कर दोगे, जो फिगर आएगा वो NFIA कहलाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट तो हमेशा प्रोडक्ट रहेगा। आपको अब फैक्टर कॉस्ट दिया था, जैसे यहां पे ये फैक्टर कॉस्ट दिया था, मार्केट प्राइस निकालना है तो आप इसके अंदर और क्या कर दोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दोगे, आपका GNP एट MP आ जाएगा। ऐसे अब आप क्या करो, कुछ रैंडम्स निकालो और करने की कोशिश करो ताकि आपके भी तो आंसर्स आए यार, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। जय तुमसे कितनी बार बोला निंजा हथौड़ी मत देखा करो बैठ के। चलो यार, समझना चालू करते हैं अब एक्सपेंडिचर मेथड को, जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है आज की, क्योंकि तुम लोग उसको समझते नहीं हो कि एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मेरी बात ध्यान से सुनना। आउटपुट जो एक इकोनॉमी में जनरेट होता है वो आउटपुट के ऊपर खर्चा होता है। नाउ वो खर्चा 3 प्रकार से हो सकता है। अभी मैं शुरुआत के 2 प्रकार आपसे डिस्कस करूंगा। वी विल बी डिस्कसिंग 2 टाइप्स बेसिकली, और तीसरा टाइप उसके बाद चालू करूंगा जब ये दिमाग में बैठ जाएगा, और फिर जो 4th पार्ट है जो बिल्कुल ही अजीब सा है उसको डिसाइड करेंगे। लेकिन पहले मेरी बात सुनो, मैं जब एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं तो सीधे सीधे खर्चे की बात कर रहा हूं। मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर कंपनियां पे करती हैं तो खर्चा, और क्योंकि वो हाउस होल्ड को पैसा मिलता है जो भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो हाउस होल्ड के लिए होती है इनकम। हाउस होल्ड के लिए इनकम तो हाउस होल्ड बोलता है इनकम। उनके लिए खर्चा होता है जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होते हैं तो बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड खर्चा नहीं करता, हाउस होल्ड भी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर या तो होती है इनकम या तो होता है एक्सपेंडिचर, या तीसरी चीज वैल्यू ऐड होती है, वो बाद में बात करेंगे, वो तो डिफरेंट ही टॉपिक है। अभी आ जाते हैं एक्सपेंडिचर पे, या तो खर्चा या तो इनकम। इनकम छोड़ दो, सीधे आते हैं खर्चे पे। सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आम जनता खर्चा करती है। आम जनता जो खर्चा करती है वो कहलाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहां पे हर एक चीज का मतलब है, और वो चीज दिमाग में बिठाओगे और मेरे साथ याद करोगे, क्योंकि अगर याद नहीं होगा तो फिर मजा ही नहीं है ना यार। दिमाग में आज बिठाना है, मतलब बिठाना है। सबसे पहली चीज प्राइवेट।
प्राइवेट का मतलब ऑन अ पर्सनल लेवल, ऑन अ वेरी बेसिक लेवल, ऑन अ हाउस होल्ड लेवल, घर पे जाके घुसकर, बिल्कुल प्राइवेट, तो वो प्राइवेट की बात चल रही है। फाइनल कंजम्पशन का मतलब ये है, इससे आप कोई और चीज नहीं बनाने वाले हो, ये फाइनल कंजम्पशन है आपका, इसके बाद उसका कुछ और नहीं होगा। दैट इज द लास्ट टाइम यू आर सीइंग दैट गुड, यू विल बी यूजिंग दैट गुड, उसको यूज कर लोगे और वो खत्म हो जाएगा। अपने लिए एक मोबाइल फोन खरीदा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि कंजम्पशन का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता है, कंजम्पशन का मतलब होता है यूज करना। समझ रहे हो ना मेरी बात? कंजम्पशन का मतलब वॉट एवर यू कंज्यूम, कंज्यूम मतलब वॉट एवर यू यूज। तो प्राइवेट यानी घरेलू लेवल पे, फाइनल कंजम्पशन मतलब बिल्कुल लास्ट कंजम्पशन है, इससे कोई और चीज नहीं बनाई जाएगी। यू आर यूजिंग योर दोज कमोडिटीज फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन। फिर एक्सपेंडिचर है ना, खर्चा है ना, तो खर्चे के तौर पे आएगा। इसको दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, या तो सीधे सीधे बोल दिया जाए हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के भाई घर के जो खर्चे हैं वो चल रहे हैं, हाउस होल्ड नाम से आ सकता है। या कई बार ऐसा भी होता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी क्या करती हैं, गुड्स को खरीदती हैं। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गुड खरीद रही है तो वो क्यों खरीदती हैं? ताकि जो गरीब हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनके लिए वो नेसेसिटी है वो चीज़ें, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। एट द एंड ऑफ द डे वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनने जो गुड खरीदे वो उन्होंने फ्री में बांट दिए, और जिन गरीबों में गए उन्होंने किया क्या होगा, कंजम्पशन किया होगा, यूज़ किया होगा, खाया होगा, यूज़ किया होगा, जो भी किया होगा। फ्री बैग्स बांट दिए, फ्री बुक्स बांट दी, फ्री ड्रेसेस बांट दी, ये सब क्या होता है, क्लोथिंग बांट दी। ये क्या होता है, यहाँ पे मार्केट से वो खरीद रहे हैं और कंजम्पशन के लिए दे रहे हैं ना। एट द एंड ऑफ द डे वो एक मीडिएटर की तरह है, क्योंकि गरीब लोग खरीद नहीं सकते तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खरीद के उनको दे रही है। एट द एंड ऑफ द डे जा काय के लिए रहा है, फाइनल कंजम्पशन के लिए जा रहा है। तो या तो घर जो है वो डायरेक्ट खरीद ले, या फिर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है वो खरीद के हाउस होल्ड्स को देते हैं और फिर वो कंज्यूम करते हैं। तो ये दोनों वेज में अगर आता है, आपसे पूछा जाता है, तो वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का होगा। सर क्या हो अगर मैं हूं और मैं सर अब्रॉड जा रहा हूं और मैं यहां से MDH मसाले और 2 मैगी के पैकेट लेके जा रहा हूं, मैंने भारत में खरीदा है और मैं फॉरेन में जाके वहां कंज्यूम करूंगा, तो क्या वो एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा? बिल्कुल होगा। चाहे तुम यहां कंज्यूम करो, चाहे फिरंगी देश में कंज्यूम करो, ब्रिटेन में चले जाओ, वहां बैठ के खाओ मैगी, कोई दिक्कत नहीं। भारत से खरीदी ना, भारत से खरीद के लेके गए ना, एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है, यहां का है, यहां का आउटपुट है, यहां की मैगी है, देश की मैगी, सबकी मैगी, और वो यहां पे इसका पार्ट होगी। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या देखेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भारत सरकार है वो भी तो खर्चा करती है, ऐसा तो है नहीं कि भारत सरकार बैठी रहती है, कोई खर्चा नहीं है भारत सरकार के पास। भारत सरकार जो है वो भी कई तरह के खर्चे करती है, मतलब करप्शन के अलावा भी हमारे भारत सरकार के साथ बहुत है यार। देखो क्या चीजें हैं, जब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है तो गवर्नमेंट ये बता रही है दिस इज आवर फाइनल कंजम्पशन, हम इससे कोई गुड बनाकर मार्केट में सेल आउट नहीं करेंगे। फाइनल कंजम्पशन का मीनिंग तुम लोगों को पता होना चाहिए। फाइनल कंजम्पशन का मतलब ये नहीं है कि चीज खरीदो और फॉरवर्ड कर दो, बेच दो, वो फाइनल कंजम्पशन नहीं है। फाइनल कंजम्पशन का मतलब यही होता है कि ये चीज आप फाइनली यूज करोगे, कंज्यूम करोगे, खत्म कर दोगे, आगे कहीं पे बिकेगी नहीं, बेची नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं की जाएगी। अब जो हमारी भारत सरकार है वो कैसे खर्च कर सकती है? देखो भाई, वो डिफेंस पे खर्च करती है। डिफेंस क्या करता है, मिसाइलें बना के किसी और को नहीं बेचता ना, कि हेलो लो ले लो मिसाइल, हमने 4 बनाई है, नहीं ना। डिफेंस का काम क्या है? डिफेंस का काम है भारत को प्रोटेक्ट करना। डिफेंस नहीं बेचता। भारत की कोई कंपनी बनाए तो शायद बेच सकती है, लेकिन ये थोड़ा ना बेचेगा। तुम्हें क्या लगता है जवान जाके मिसाइलें बेचते हैं? नहीं ना, भारत को प्रोटेक्ट करते हैं, समझा करो इस बात को। फिर एजुकेशन पे सरकारी स्कूल तो देखे होंगे जहाँ की छतें टपकती रहती हैं, वो एजुकेशन भारत सरकार खर्चा करती है उस पर। जो छतें टपकती है ना, तो जितनी छत बनाई है भारत सरकार का ही खर्चा है वो, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। कोई दिक्कत नहीं, भारत सरकार ने खर्चा किया है बच्चों की किताबों के लिए, बच्चों के खाने के लिए, ये सब भारत सरकार करती है। फाइनली लॉ एंड ऑर्डर। कभी हेलमेट नहीं पहना हो और किसी पुलिस वाले ने आपको पकड़ा हो, तो वो जो लॉ ऑर्डर पे खर्चा किया गया है वो किसने किया है? हमारी भारत सरकार ने किया है। 2 मिनट का मौन रखा जाए उनके लिए। तो वो जो लॉ एंड ऑर्डर है, इट इज़ नॉट जस्ट कि ये है, बट बता रहे हैं एक चीज़ कि लॉ एंड ऑर्डर पे भी कौन खर्चा करता है? हमारी भारत सरकार करती है। और वो गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो इसका पार्ट बनेगा ही बनेगा यार, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? चलो 4 चीज़ें तो नहीं सीखी, अभी 2 चीज़ें सीख ली। क्या सीखा? एक तो क्या नॉर्मल हाउस होल्ड खर्चा करेगा, जल्दी बताओ मेरे साथ सीखोगे। एक हाउस होल्ड खर्चा करेगा वो कहलाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन क्यों? क्योंकि वो आखिरी खर्चा है, इसके बाद उसका कुछ और नहीं हो सकता है, वो फाइनली अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूम कर लिया जाता है। जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 2 तरीके से देखा जाता है। अगर हाउस होल्ड खुद खरीद सकता है, खुद अफोर्ड कर सकता है, वेल एंड गुड। अफोर्ड नहीं कर सकता है, फिर क्या होगा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, वो खरीदेंगी और वो हाउस होल्ड को खरीद के देंगी। तो दोनों जो चीजें हैं वो इसके अंदर काउंट होंगी। ठीक है। दूसरी चीज,
गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी यही कहता है कि भारत सरकार ने जो भी गुड्स खरीदे हैं, जो भी सर्विसेज ली हैं, वो फाइनल कंजम्पशन के लिए है। और वो कैसे आता है यहाँ पे? फाइनली डिफेंस, एजुकेशन और हमारा लॉ एंड ऑर्डर, ये भारत सरकार खर्चे करती है। और ये भी आपको किसके अंदर लेना पड़ता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर। वो कंजम्पशन कैसा? फाइनल। दो चीजें सीख ली, जल्दी से फिर से रिपीट कर दो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपको पता चल चुका है, यहां से खरीद लिया, चाहे ब्रिटेन में जाके खाओ, चाहे अमेरिका में जाके खाओ, चाहे अफगानिस्तान में खाओ, जलेबी भारत की है तो भारत की रहेगी। चलो लिख लो। हाँ भाई, तो फाइनली आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि सर इसको कैसे याद करें। चलो समझते हैं क्या करना है इसमें। सबसे पहले दिमाग लगाना चालू करो। जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था और जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, मतलब डिफेंस में खर्च हो रहा था, कहीं और खर्च हो रहा था, किसी भी तरीके से खर्च हो रहा था, उसको थोड़े नीचे लेवल पे लेके जाते हैं। मैंने तुम्हें बताया, मिसाइल वाला एग्जांपल दिया था, थोड़ा सा ऑफ बीट जाते हैं। चाहे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, चाहे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, दोनों में एक माइंडसेट बना लो कि ये रेगुलर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, एजुकेशन पे कर रहे हो आप डिफेंस पे कर रहे हो, एक वो बजट रहता है उनका, ये वो रेगुलर खर्चे हैं जो गवर्नमेंट के चल रहे हैं, डिफेंस पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, पब्लिक वेलफेयर में, वगैरह वगैरह, सरकार जहां भी खर्च कर रही हो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जब मैंने बात की, तो मैंने बात की वो आइटम्स जो डेली कंज्यूम किए जाते हैं। मतलब फिर से मैं बोलूंगा, फिर से रिपीट करूंगा, फिर से रिपीट करूंगा और बोलूंगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दोनों के दोनों जो होते हैं, इसको दिमाग में बिठा लो कि वो जो डेली यूज खर्चे के हिसाब से जो एक्सपेंडिचर्स करे जाते हैं, ये दोनों के अंदर आ जाते हैं। बैठ गया दिमाग में बढ़िया तरीके से? क्या क्या? प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स जो हैं, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं जो ऑन अ डेली बेसिस खर्च किए जाते हैं, रेगुलर खर्चों के हिसाब से, रोजमर्रा के खर्चों के हिसाब से देखे जाते हैं। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ग्रॉस मतलब वही टेंटेटिव लेवल, फाइनल लेवल नहीं है। डोमेस्टिक मतलब भारत के अंदर की बात चल रही है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब वो एक्सपेंडिचर जो कैपिटल को फॉर्म कर दे। सीधी सी बात पता चल रही होगी कि कैपिटल की अगर बात कर रहे हैं तो वो लमसम खर्चे की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, लमसम खर्चा कौन कौन कर सकता है? मतलब हमारे भारत के अंदर कितने लोग हैं जो लमसम खर्चा कर सकते हैं? बताना चालू करो। चलो, इंडिविजुअल कर सकता है, आम इंसान आप और मैं कर सकते हैं, घर खरीदो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक तो हो गया भाई इंडिविजुअल, ठीक है भाई। उसके बाद हमारी भारत सरकार वो भी खर्चे करेगी, तो लिख देते हैं भाई गवर्नमेंट, ठीक है। उसके अलावा कौन कर सकता है? क्या कंपनियां कुछ बड़े बड़े खर्चे करती हैं? बिल्कुल करती हैं। क्या खरीदती है? मशीन खरीदती है कि नहीं खरीदती है? तो हम लिख देते हैं कंपनी भी करती है। इसके अलावा कौन करता है? चलो सोचो, लगाओ दिमाग। इसके अलावा और कौन है जो ऐसे बड़े बड़े खर्चे कर सकता है? कोई नहीं है। अगर मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो वो इंडिविजुअल के अंदर काउंट हो जाएगा। अगर मैं भारत सरकार की बात करूं तो भारत सरकार बहुत जगह खर्चे करती है। रेलवेज हो गया, रोडवेज हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, और बहुत सारी चीज़ें बनवाती है यार भारत सरकार, तो करवाती रहती है। स्ट्रीट लाइट लगवाती है, नहीं है तो उसमें बल्ब भी लगवाती है, तुम तो देखते ही रहते हो। लेकिन यार सुलभ शौचालय भी है यार, हाइजीन फैक्टर इज ऑल्सो देयर ना, यू नो। तो यार बहुत सारे खर्चे करवाती रहती है। तो फाइनली आप एक बार चेहरा तो दिखा दें पब्लिक को। आइए सर, आप ऐसे आवाज़ दिखा के ये आज पधारे हैं, कृपया इनको देख लें। जी जी सर, सब बढ़िया? राधे राधे। अरे तुम जाओ यार। हाँ भाई, तो फाइनली क्या? इंडिविजुअल हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कंपनी हो गया। कंपनी खर्च करती है, यानी एक इकोनॉमी के अंदर इन तीन के अलावा कोई और खर्चा नहीं कर सकता है। क्या समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे से आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर यार ये तीन खर्चा करते हैं तो इनका कुछ तो नाम होगा, तो वो समझना चालू करते हैं। अगर एक आम इंसान करेगा तो इसको बड़ा टेक्निकल नाम दिया गया है। आप घर खरीदोगे, आप क्या बोलोगे? मैंने घर खरीदा, फ्लैट खरीदा या डुप्लेक्स खरीदा। लेकिन नहीं, ये तो इकोनॉमिक्स है, कुछ नया नाम लेना है। तो वो नया नाम क्या है? देखो जरा, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ऐसा टिपिकल नाम दिया है। ये खर्चा वही है जो एक आम इंसान खर्चा करता है एक न्यारा प्यारा सा घर खरीदने में, उसको नाम दे दिया ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। भारत सरकार ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यार मतलब इसके अंदर कौन सी बड़ी चीज़ है? जो भी हमारी भारत सरकार पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, जो भी थीम पार्क्स बनवाती है, रोड्स बनवाती है, रेलवेज में है, और भी पता नहीं कितने खर्चे करती है, तो वो क्या कहलाते हैं? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। क्योंकि भारत सरकार जो भी खर्चा करेगी आम जनता के लिए, ये लमसम में खर्चा करेगी।
इसलिए भारत सरकार जो भी खर्चा है उसको नाम दे दिया ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है बिल्कुल बिंदास। फिर से क्या बोला, अगर एक आम इंसान करता है तो वो घर खरीदता है या बंगला खरीदता है? हम तो घर बंगला बोलेंगे, इकोनॉमिक्स वाले क्या बोलते हैं, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। यू नो स्वैग है अपना, होना चाहिए, वरना क्या मजा है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। भारत में जो भारत सरकार आम जनता के लिए जो भी खर्चे करती है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। लमसम में बोल रहा हूँ मैं, अच्छा कंस्ट्रक्शन वाले मतलब बड़े बड़े डैम्स ब्रिजेस जो बनवाते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कैपिटल है ना, तो कैपिटल मतलब लमसम मतलब ऐसा जो एसेट बिल्डअप करता है। ये भी एसेट बिल्डअप, आपका बंगला जो है आपकी प्रॉपर्टी, आपका एसेट, आप मालिक। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ब्रिजेस रोड्स रेलवेज बनवा दिए, वो भी तो इन्वेस्टमेंट है ना, कैपिटल ही फॉर्म हो रही है, एसेट फॉर्म हो रहे हैं इकोनॉमी के। कंपनी, ये क्या कहलाएंगे, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपनी जो है ग्रॉस लेवल पे देखा जाए तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी एसेट खरीदते हैं, फिक्स्ड एसेट्स ही कहते हैं ना, तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कह जा सकते हैं। मतलब अगर एक कंपनी मशीन खरीदती है, प्लांट खरीदती है या फैक्ट्री खरीदती है या कुछ भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे नेक्सा शोरूम खोल दिया मारुति ने खुद ने, तो वो क्या है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्यों है, क्योंकि लंबे वक्त के लिए किए जाते हैं, लमसम मनी लगता है, कैपिटल लगता है यार, पैसा लगता है, इसलिए उसे क्या नाम दिया गया, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये तीन तरह के वो खर्चे हैं जो जनरली आप एक इकोनॉमी के अंदर देखते हैं कैपिटल लेवल पे। कौन से लेवल पे, कैपिटल लेवल पे। समझ में आया। अब अगर आपने इतना लिख लिया होगा, ये सारी चीजें उतार ली होंगी। पहली चीज क्या, इंडिविजुअल बेसिस पे ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। अगर भारत सरकार की बात की जाए तो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अगर हम सिंपली एक कंपनी की बात करते हैं तो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये वो खर्चे हो गए जो इकोनॉमी का हर एक सेक्टर जो है, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और हमारी कंपनीज जो हो गई, प्राइवेट सेक्टर हो गया, ये मिलकर जो खर्चा करते हैं वो इनके ये नए नए नाम हैं। याद कर लिया, चलो मेरे साथ करो, छुपन छुपाई खेलेंगे, आप मुझे बताओगे। सबसे पहले जो हम एज आम इंसान करते हैं वो क्या कहलाता है, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया। अगर एक सरकार करती है, जो भी काम करती है ना, जो बड़ी बड़ी चीजें बनवाती है, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और फाइनली जो एक बिजनेस करता है, फिक्स्ड एसेट्स खरीदता है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें भी तो भारत के अंदर खर्चा है ना। पहली चीज क्या पड़ी थी, चलो शुरू से करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहली चीज क्या की, जल्दी बताओ। पहला हमने लिया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो आम इंसान, आम हाउस होल्ड खर्चे करता है, या तो वो खुद करेगा या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें खरीद के देगी, दोनों इनके अंदर आता है। अगर भारत से खरीदा है तो भारत का है, तुम कहीं पे भी बैठ के खाओ, यहां से लेके कुल्लू मनाली तक किसका रहेगा, वो हमारे भारत का रहेगा। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज आती है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो हमारी भारत सरकार है वो कंजम्पशन पे करती है, खर्चे करती है। जैसे आपको मालूम होगा कि भारत सरकार के भी अपने खर्चे हैं, वो भी डेली यूज पे ऑफिसेस चलाते हैं, इतना सारा करते हैं, उसके अंदर जो डेली कंजम्पशन आइटम्स होते हैं वो उसके अंदर काउंट हो जाते हैं। फिर ये तो कंजम्पशन की बात हो गई, किस किस की, हाउस होल्ड की, भारत सरकार की। इसके बाद आते हैं हम जो कैपिटल फॉर्मेशन के बेसिस पे खर्चे किए जाते हैं। ये तो डेली कंजम्पशन हो गया था, जो शुरुआत किए थे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसकी बात करते हैं। तीन सेक्टर हैं जो कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं। वो तीन सेक्टर कौन से हैं, एक आम इंसान, एक भारत सरकार और फाइनली कौन, हमारा बिजनेस, जो इस तरीके से कर सकता है। क्या क्लियर है। लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ। होता क्या है, इन दो मझधारों के बीच लटकती है वो इन्वेंटरी जिसका कोई साथी नहीं होता है। ये तो हो गया कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अलावा इनसे बनते हैं गुड्स जो हाउस होल्ड खरीद लेता है। ठीक है, सही बोल रहा हूँ। लेकिन उनका क्या, जो कैपिटल भी नहीं है और जो हाउस होल्ड ने खरीदे भी नहीं है, वो क्या होती है, कंपनीज के पास इन्वेंट्री होती है। सही है। मतलब क्या देखा जाएगा, हम ये देखते हैं कि ये भी तो एक तरीके से वो कॉस्टिंग है। मेरी बात आराम से सुनना, बिल्कुल लोड मत लेना दिमाग पे। इन्वेंट्री क्या है, प्रोडक्शन किया, पूरा खर्चा किया, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन किया, पूरा खर्चा किया और मार्केट में बिका नहीं, तो वो फर्म के पास है। अगर मार्केट में बिक गया होता तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन का पार्ट होता, मतलब हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का प्राइवेट फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन या प्राइवेट हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यार क्या है, ठीक है, उसका पार्ट होता। अगर बिक गया होता तो उसका नहीं होता तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होता। दोनों का नहीं है, दोनों का नहीं है, लेकिन खर्चा तो हो चुका है प्रोडक्शन में। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, खर्चा हो गया।
अब वो कैपिटल भी नहीं है, वरना इन 3 में आ जाता, लेकिन खर्चा तो हो गया है। अब अगर खर्चा हो गया है तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। कंजम्पशन नहीं हुआ है, कैपिटल नहीं है, तो क्या है? इन्वेंट्री है। क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि उनको बनाने में खर्चा हुआ है। खर्चा हुआ है तो खर्चा रिकॉर्ड करोगे। मार्केट में नहीं बेचा तो क्या, खर्चा तो करा ना बनाने में। सर तो कैसे निकालें? देखो कैसे निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक लिया, उससे माइनस कर दिया ओपनिंग स्टॉक। ऐसा क्यों किया सर? क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस क्यों? इतना लॉजिक बता दिया तो ये भी बता दो। बिल्कुल सुनो मेरी बात। क्लोजिंग स्टॉक क्या बोलता है? साल के अंत में बचा हुआ स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक रहा होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से फिर से। ओपनिंग स्टॉक रहा होगा, कुछ बिक गया होगा, कुछ बच गया होगा, वो क्लोजिंग स्टॉक का वैसे ही पार्ट होगा। क्लोजिंग में से ओपनिंग हटा दो। यहाँ पे बड़े आराम से ध्यान से बात सुनना। क्लोजिंग में से मैंने क्या हटा दिया? ओपनिंग हटा दिया। तो वो लेफ्ट ओवर स्टॉक बचा जो अभी भी हमारे पास है, जो इस साल के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सही है। ओपनिंग स्टॉक जो था वो पिछले साल का था, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इस साल का है। इस साल में से ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल का था वो हटा दिया, तो करंट ईयर का स्टॉक पता चल गया जो मार्केट में नहीं बिका। कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं ना? क्या बोला मैंने? क्लोजिंग स्टॉक में से मैंने ओपनिंग स्टॉक हटा दिया। ओपनिंग स्टॉक था पिछले साल का, मुझे तो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा? ओपनिंग स्टॉक को हटा दूंगा। बचेगा मेरा सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक, वो जो कि सिर्फ इस साल को बिलोंग करता है। इस साल की इन्वेंट्री है, इस साल का एक्सपेंडिचर पता चल गया। ठीक है, इन दो को मिला दो, भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या सर? भारत में इतनी कैपिटल फॉर्म हुई है पैसा खर्च करके। सर इसको क्यों कैपिटल का पार्ट माना? क्योंकि ये अभी भी बिजनेस के पास रखा हुआ है, कंजम्पशन नहीं हुआ है, और जब तक कोई भी चीज कंज्यूम नहीं होती कैपिटल का पार्ट है, क्योंकि अभी भी वो एसेट जैसे है। बोलते हो ना स्टॉक को करंट एसेट। करंट एसेट क्यों बोलते हो? एसेट ही क्यों बोलते हो? क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है, तब तक प्रॉपर्टी है जब तक वो कंज्यूम नहीं हो जाती, एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। इसलिए इन्वेंट्री भी आपकी इस साल की प्रॉपर्टी है। कैसे निकाला इस साल का? क्लोजिंग में से पिछले साल का जो ओपनिंग लिया था इस साल में वो हटा दिया, करंट ईयर का पता चल गया इन्वेंट्री, उसको ले लिया, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस साल भारत में कितना कैपिटल फॉर्म हुआ? पैसा खर्च करके, एक्सपेंडिचर के थ्रू। क्या क्लियर है ये चीज? इन्वेंट्री को क्यों लिया? लॉजिक समझ में आ गया ना? तो अब तुम गलती नहीं कर पाओगे, पता है कभी क्या? जब भी तुम इन 3 को लोगे ना, इनकी भी याद आएगी। जनरली बच्चे गलती तो यही करते हैं, सोचते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है ये दिया हुआ है तो ये वाला नहीं आएगा। अब सर कैसे पता लगाएं? आपने वो भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, ये भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है इसके आगे एक टर्म लगा देते हैं जिससे क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अब से आप इसको क्या कहोगे? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो तीनों हैं ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म करते हैं। आपका घर जिंदगी भर रहेगा, जो गवर्नमेंट ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया है जिंदगी भर रहेगा, जो कंपनी एसेट्स लेती है लाइफ टाइम रहते हैं। लाइफ टाइम का मतलब है जब तक उस मशीन की लाइफ है 10, 15, 25 साल तब तक। तो इसलिए जब भी आप इन तीनों को लोगे तो वो क्या कहलाएंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? और इन्वेंट्री उसके अंदर आप ऐड कर दोगे तो इन दोनों को मिला के बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्लियर है? अच्छे से क्लियर है। कभी कंफ्यूज मत होना कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल क्या होता है। जब कैपिटल की पूरी बात की जाएगी तो उसके अंदर फिक्स्ड भी आएगा और इन्वेंट्री भी आएगा। बिना इन दोनों के नहीं लिख सकते ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को, दोनों को लेना पड़ेगा। तो आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर फिक्स्ड दिया है ना क्वेश्चन में, फिक्स्ड दिया है तो मतलब क्या है? ये 3 दिए हुए हैं, और अगर ये 3 दिए हैं तो इसके साथ क्या और लेना पड़ेगा? इन्वेंट्री। जल्दी लिखो, मैं आता हूं। चलिए, तो एक्सपेंडिचर मेथड में एक आखिरी कड़ी जो है वो भी जोड़ देते हैं, और वो 4th पॉइंट है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सर क्या लॉजिक सर? पता नहीं, अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाँ भाई लोग खाने पीने पे खर्च कर रहे हैं, लोग डेली यूज आइटम्स में खर्च कर रहे हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, भाई इसके अंदर भी खर्चे आ रहे हैं, ये भी समझ में आ गया। मतलब इसमें भी तो खर्चे ही हो रहे हैं, भारत सरकार अपने नॉर्मल खर्चे कर रही है। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर 2 हैं सर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा बोलो जल्दी से, इन्वेंट्री। अब जब ये सारी चीजें हो गई हैं तो उसके बाद ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का क्या लॉजिक क्या है? देखो भाई क्या होगा, या तो आपका ये तीनों में रहेगा,
या तो आपका जो आउटपुट है वो उड़ के दूसरे देश चले जाएगा। ठीक है, अब ये जो दूसरे देश चला गया वो आपने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। मैंने क्या बोला, प्रोड्यूस कहां हुआ, इंडिया में, मैन्युफैक्चर कहां हुआ, इंडिया में। अब जब इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ तो खर्चा तो इंडिया में किया गया ना प्रोडक्शन पे, तो भाई वो खर्चा तो काउंट होगा। मतलब एक्सपोर्ट करे हुए गुड्स पे जो खर्चा किया प्रोडक्शन में, वो ये वाला कॉस्टिंग वाला खर्चा है, कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स विच आर बीइंग एक्सपोर्टेड। और जो कॉस्ट लगी है वो एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम एक्सपोर्ट को लेंगे। तो उसमें से हम इंपोर्ट को क्यों माइनस कर देते हैं, क्योंकि इंपोर्ट वाले गुड्स होते हैं बाहर के गुड्स, जो बाहर मैन्युफैक्चर हुए हैं और बाहर की कॉस्टिंग आई है उसमें, तो उसको क्या करो, डायरेक्टली आउटराइट माइनस कर दो। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके नेट एक्सपोर्ट्स कितने हैं। देखो दो तरीके हैं हमारी इकोनॉमी में। अब सर ऐसा क्यों करते हैं वो भी बता रहा हूं। हमारी इकोनॉमी में दो तरीके हैं, या तो क्या करो, पूरे एक्सपोर्ट को ले लो, जितना भी यहां से आउटपुट फिरंगी देश गया है पूरे एक्सपोर्ट को ले लो, और उस एक्सपोर्ट को क्या करो, सीधे सीधे ऐड कर दो एक्सपेंडिचर में। क्यों ऐड कर दो, क्योंकि भाई वो गुड्स इंडिया में आउटपुट की तरह प्रोड्यूस हुए हैं, इंडिया में उन पे खर्चा किया गया है, बाहर चले गए तो क्या खर्चा उन गुड्स पे हुआ है, वो जब खर्चा किया गया है तो वो काउंट तो होगा। और जितने भी गुड्स इंडिया में आके कंज्यूम होते हैं, बाहर से इंडिया में इंपोर्ट होके कंज्यूम होते हैं, क्या वो इंडिया का खर्चा था, नहीं, तो आउटराइट वो पूरा जो आउटपुट बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है, उस पूरे को आउटराइट माइनस कर दो। वही तो मैंने यहां पे किया ना, मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को एक कैटेगरी में डाल के नेट एक्सपोर्ट निकाल दिया। इससे ये पता चल गया कि जो गुड्स हमारे एक्सपोर्ट हुए हैं उनका नेट फिगर हमें क्या लेना है, क्यों लेना है, वो मैंने आपको रीजन बता दिया है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि एक्सपेंडिचर मेथड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए याद रखना, पहली चीज हम इसका फाइनल रिवीजन कर रहे हैं जो हमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा है। सबसे पहली चीज जो इससे आंसर आएगा वो ग्रॉस होगा, भारत के अंदर का होगा, क्योंकि मैंने जो आउटपुट लिया है, भले ही एक्सपोर्ट में क्यों ना लिया हो, मैंने वही आउटपुट लिया है जो भारत में प्रोड्यूस हुआ है, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो होगा डोमेस्टिक, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड है सारी चीजें, तो प्रोडक्शन। और जो भी खर्चा करते हो गुड्स पे, कैपिटल चीजों पे, मार्केट प्राइस भी तो पे करते हो ना, खर्चे सारे करते हो कि नहीं, गलत बोल रहा हूं क्या, जितने भी खर्चे करते हो, जब भी आप कोई चिप्स का पैकेट लेके आए, पेप्सी लेके आए, कोल्ड ड्रिंक लेके आए, चिवड़ा, पोहा, चाय, जो भी लेके आए, टैक्स पे करते हो कि नहीं करते हो, यानी जो भी खर्चा करते हो, जो भी खरीदते हो, जो भी खर्चा होता है वो मार्केट प्राइस पे होता है। इसलिए ये सारी चीजें मार्केट प्राइस पे ली जाएंगी जो भी एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू आएगा। ग्रॉस, क्योंकि हमने ग्रॉस फिगर्स लिए हैं, कहां पे, जरा ध्यान देना, जब मैंने आपको कैपिटल वाले लिखवाए थे, मतलब जितने भी एलिमेंट कैपिटल वाले थे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जब लिखवाया था तो उसके अंदर सारे जो थे वो ग्रॉस थे, चाहे इंडिविजुअल ने किया हो, चाहे सरकार ने किया हो, चाहे कंपनी ने किया हो, सारे ग्रॉस थे, इसलिए ग्रॉस। भारत के अंदर का ले रहे हैं इसलिए डोमेस्टिक। और मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया, हम उसको लेके चल रहे हैं हमारी मार्केट प्राइस पे, क्योंकि हर खर्चा जो होता है वो मार्केट प्राइस पे होता है। आगे बढ़े, चलो सबसे पहले हमने क्या लिया इसके अंदर, दूसरी चीज, फाइनली हमने क्या किया, ये चार चीजें लिख दी बड़े शॉर्ट में, लेकिन आपको इसके अंदर की डिटेलिंग मालूम है, मैं आपसे पूछने वाला हूं। फाइनल रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो हाउस होल्ड खर्चा करता है, या तो हाउस होल्ड करेगा या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करेंगी, और वो चीजें खरीद के किसको देती है, हाउस होल्ड को, तो इसलिए दोनों इसके अंदर काउंट होते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो भारत सरकार करती है, भारत सरकार या तो डिफेंस पे करेगी या तो पब्लिक सर्विसेज पे करेगी, बहुत सारी चीजों पे खर्च करती है, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सब मैं आपको बता ही चुका हूं। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर मैंने आपको दो चीजें सिखाई। पहली चीज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसके अंदर जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म हुई, मैंने बताया 3 सेक्टर्स जो हैं वो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं, बताया था कौन कौन से 3 सेक्टर। एक तो आम इंसान अपना घर खरीदेगा, फ्लैट खरीदेगा, बंगलो खरीदेगा भाई, तो वो क्या कहलाया, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर भारत सरकार जो खर्च करेगी, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो एक बिजनेस करेगा, एक कंपनी खर्च करेगी, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये तीनों या कैटेगरी में दे देंगे, या तो आपको मालूम है मैं पूरी कैटेगराइजेशन बता ही चुका हूं, ठीक है, तो दे सकते हैं, वो हो गया। उसके साथ साथ जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर अपन ने ये सारी चीजें ली, इसके साथ साथ आपको एक और चीज क्या लेनी पड़ेगी, इन्वेंट्री। मैं उसका लॉजिक भी आपको सिखा चुका हूं। इन्वेंट्री कैसे आता है, क्लोजिंग में से ओपनिंग हटा दो, करंट ईयर की इन्वेंट्री पता चल जाएगी, जो बीच में फंसी हुई है, ना कैपिटल है ना मार्केट में बिका हुआ सामान है, ले लिया उसको भी, क्या आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको ये भी बता दिया नेट एक्सपोर्ट क्यों लिखा जाता है, हमारा यहीं पे ये खत्म। लेकिन सर आपने तो बोला था नेशनल इनकम निकालना है,
जीडीपी एट एमपी आ गया ना। क्या निकालना है फाइनली? एनएनपी एट एफसी। ग्रॉस से नेट जाते हैं तो क्या करेंगे बताओ जल्दी से? माइनस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे माइनस एनआईटी। इतना करने के बाद 3 एडजस्टमेंट और कर देना, आ गया आंसर। और क्या चाहिए यार? खत्म। चलो, क्यों चाहे तेरे से बोला था ना डोरेमोन मत देख। Get it.